हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कुछ सामान्य, कुछ रहस्यमयी और कुछ ऐसी जो कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि कहानी के पात्र ही उसे जिंदा नहीं छोड़ते। यह कहानी एक ऐसी किताब की है जो कभी किसी लाइब्रेरी में नहीं थी, जिसे किसी लेखक ने नहीं लिखा, लेकिन जिसके पन्ने अपने आप भरते जाते हैं, जैसे वो तुम्हें जानती हो और खा जाना चाहती हो। रघु ने बस उसे क्यूरियोसिटी में खोला था, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो एक बार खुल जाए तो पीछे देखने का मौका ही नहीं देते। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भूतकाल है। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अनुरोध है। आप लोग वीडियो को पूरा तो देखते हो, लेकिन आप में से किसी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता, तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस संदूक को कभी मत खोलना रघु, तुम्हारे दादाजी की आखिरी बात यही थी, माँ ने कहा, जब रघु ने लकड़ी की वह भारी संदूक निकाल ली जो घर के सबसे पुराने कमरे में सालों से बंद पड़ी थी। क्यों माँ, इसमें है क्या? किताब है, लेकिन वो कोई आम किताब नहीं। उससे घर में बहुत कुछ बदल गया था। तुम्हारे दादाजी के बाद मैंने कभी उसे नहीं देखा। रघु चुप हो गया, लेकिन उसका मन अब और भी बेचैन हो उठा। रघु पेशे से एक यूट्यूबर था, हॉरर और रियल लाइफ मिस्ट्री कंटेंट बनाता था। लोग उसके चैनल पर इंडियाज रियल हॉन्टेड केसेस के एपिसोड्स का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस बार वह छुट्टी में गांव आया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो कुछ नया और असली खोजने के मूड में था, और शायद किस्मत ने उसे वहीं दे दिया था, एक विरासत जो कभी उसकी होनी ही नहीं चाहिए थी। संदूक की कुंडी जंग लगी थी। जब रघु ने उसे खोला तो अंदर बहुत पुराना लाल रंग का कपड़ा था। कपड़े में लिपटी एक किताब, काले चमड़े की जिल्द जिस पर उभरा हुआ एक अजीब सा निशान था, जैसे किसी औरत के नाखून से खरोंच कर बनाया गया हो। कोई शीर्षक नहीं, कोई लेखक नहीं, कोई साल नहीं, बस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, चेतावनी, इसे मत खोलना, यह किताब नहीं, दरवाजा है। रघु के हाथ कांपने लगे, लेकिन मन उत्साहित था। कैमरा ऑन किया, एक हल्की सी मुस्कान दी और कैमरे में बोला, आज आपके लिए कुछ असली लेकर आया हूं दोस्तों। एक किताब जो मेरे दादाजी छोड़ गए, और एक चेतावनी, इसे मत खोलना। लेकिन हम तो डरते नहीं, है ना? उसी रात 2:17 पर रघु की नींद टूटी। उसके कानों में किसी औरत की फुसफुसाहट गूंज रही थी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था। फोन उठाकर उसने देखा, कैमरे ने खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू की थी। वीडियो में रघु सोते हुए बड़बड़ा रहा था, वो दरवाजे पर है, किताब मत खोलो, मत खोलो। रघु हड़बड़ा गया। अगले दिन उसने अपनी नानी से बात की। नानी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वो किताब अमृता देवी की थी, तांत्रिक औरत जो कहती थी कि वो आत्माओं से बात कर सकती है। एक दिन सबने उसे हवेली में जलता देखा, पर उसकी चीखें हवेली के बाहर कई सालों तक आती रहीं। कहा जाता है उसने अपनी आत्मा किताब में बांध दी थी। रघु अब डरने नहीं, समझने लगा था, लेकिन वो नहीं जानता था, किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थी, वो खुद पढ़ती थी और फिर तुम्हें मिटा देती थी। तू पागल है रघु, उस हवेली में जाना मतलब अपनी मौत को बुलाना। ये गांव के एक बूढ़े आदमी की चेतावनी थी, जिसे रघु ने कैमरे में रिकॉर्ड किया। पर रघु नहीं रुका। कैमरे का बैटरी चार्ज कर ली थी, मोबाइल पर नाइट विजन ऐप चालू था, और उस किताब को एक थैले में डालकर वो निकल पड़ा, विलन हवेली की ओर। हवेली का लोहे का गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे खुला छोड़ा हो, शायद उसके लिए जो अंदर आना चाहता हो। गेट के पास मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे, इंसानी पैरों के, लेकिन उल्टे। रघु ने किताब को बाहर निकाला और कैमरे के सामने कहा, दोस्तों, मैं इस समय भैरवपुर की उसी हवेली में हूं। यहां की कहानियां सुनकर रूह कांप जाती है, पर सच कैमरे में कैद होगा। जैसे ही रघु ने हवेली के अंदर किताब को खोला, पन्ने अपने आप पलटने लगे, एक एक कर। हर पन्ने पर सिर्फ एक लाइन थी, लेकिन वो जैसे रघु की जिंदगी के पल पल को लिख रही थी। तुमने वो गेट पार किया, अब तुमने सांस ली, अब तुम्हारा दिल धड़कना बंद करेगा। रघु घबरा गया, लेकिन कुछ था जो उसे रोक नहीं रहा था, बल्कि खींच रहा था। ऊपर की मंजिल पर एक कमरा था, बंद, लेकिन दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। रघु ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने एक औरत बैठी थी, पीठ करके,
उसके कंधों से नीचे लटकते बाल, काले वस्त्र और बगल में वही किताब, लेकिन जलती हुई। रघु की सांस अटक गई, कैमरा कांपने लगा। लेकिन तभी औरत ने गर्दन 180 डिग्री में घुमा दी। उसका चेहरा इंसानी नहीं था, उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेदी। और वो हौले से बोली, अब जब तुमने देखा है तो पीछे मत देखना। रघु तुरंत भागा। सीढ़ियां उतरते उतरते उसका पैर फिसला और वो जमीन पर गिरा। किताब अब उसके हाथ से छूट गई थी, लेकिन वो बंद नहीं हो रही थी। उल्टा उसमें एक नया पन्ना जुड़ चुका था। उस पर लिखा था, रघु शर्मा, पन्ना नंबर 327। उसने देखा, उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी कहानी मेरी हो चुकी है। रघु जब गांव वापस आया तो घर में कोई नहीं था। फोन की बैटरी खत्म थी, लेकिन यूट्यूब पर उसका चैनल अपने आप लाइव था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें लाल और बोलने का तरीका बदल गया था। वो कैमरे की ओर देखकर बस एक ही बात बोल रहा था, अब तुम्हारी बारी है। तुमने देख लिया ना ये वीडियो, तो किताब ने तुम्हें चुन लिया है। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा मोहनलाल, जिनकी उम्र 98 साल बताई जाती थी, वो रघु की हालत देखकर समझ गए थे कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उनके अनुसार जिसने भी उस किताब को छुआ वो दो में बंट गया, एक शरीर, एक आत्मा। और आत्मा नहीं मरी, वो अमृता के शब्दों में फंस गई। रघु अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखें गहरे भूरे से सफेद पड़ गई थीं। बोलने का लहजा बदल गया था, जैसे कोई दूसरा उसके अंदर से बोल रहा हो। 1859, अंग्रेजों का जमाना। भैरवपुर में अमृता देवी नाम की एक रहस्यमयी औरत आई थी, बेहद सुंदर लेकिन अजीब। कहा जाता था कि वो मृतकों से बातें करती थी। लोग उसे काली लेखिका कहते थे। उसने एक हवेली खरीदी और वहीं पर एक दिन 108 दिनों तक एक तंत्र साधना की। 108वीं रात को पूरी हवेली से चीखें आईं। दरवाजे बंद थे, लेकिन हवा से झूल रहे थे। और तभी पूरे गांव में 7 लोगों की मौत हुई, बिना चोट, बिना निशान, बस आंखें खुली और जुबान बाहर। अमृता ने एक कागज बनाया था जिसमें कोई स्याही नहीं चलती थी, सिर्फ खून। उसने कहा था, मैं शब्द नहीं लिखती, मैं आत्माएं बांधती हूं। जो इसे पढ़ेगा वो उस कहानी का हिस्सा बन जाएगा। उस रात अमृता ने खुद को उस किताब में बंद कर लिया, जानबूझकर। उसका मानना था, अगर उसकी आत्मा एक जिंदा किताब में बंद हो जाए तो वो अनंत काल तक दूसरों को लिख सकेगी। रघु का शरीर अब उसकी आत्मा के कंट्रोल में नहीं था। वो बोलता था, हंसता था, लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। वो घर लौट आया, पर अजीब हरकतें करने लगा। किताब के सामने खुद से बात करना, रात 3 बजे दरवाजा खुला छोड़ देना और गायब हो जाना। एक रात उसकी मां ने देखा कि रघु सामने खड़ा है, लेकिन उसकी परछाई दीवार की उल्टी दिशा में चल रही है। जब मां ने डरकर पूछा, रघु तुम ठीक हो ना? तो जवाब मिला, रघु यहां नहीं है, अब बस मैं हूं। रघु का चैनल हॉन्टेड भैरव अब खुद ब खुद वीडियो अपलोड कर रहा था। हर वीडियो में नया नाम, नया चेहरा और एक ही चेतावनी, तुमने इसे देख लिया तो अब कहानी तुम पर है। लोग रिपोर्ट करते, वीडियो डिलीट करते, लेकिन अगली सुबह वही वीडियो 1 लाख व्यूज के साथ फिर वापस होता। अमृता देवी नाम की तांत्रिक औरत ने अपनी आत्मा एक किताब में बांध दी। रघु ने किताब खोली और अब वह धीरे धीरे अमृता का माध्यम बनता जा रहा है। रघु का यूट्यूब चैनल अब हॉन्टेड भैरव नाम से खुद ब खुद वीडियो अपलोड कर रहा है। जो कोई भी वीडियो देख रहा है, उसकी जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो चुकी हैं। अर्जुन भाटिया, रघु का पुराना दोस्त और एक साइबर एक्सपर्ट, जब उसने देखा कि रघु का चैनल खुद चल रहा है और वीडियो में रघु का व्यवहार अजीब हो चुका है, तो वह देहरादून से भैरवपुर निकल पड़ा। उसके पास कैमरे, ईएमएफ मीटर, थर्मल डिटेक्टर और कुछ तांत्रिक वस्तुएं थीं, जो उसने इंटरनेट से ऑर्डर की थीं। वो जानता था, अगर रघु को बचाना है तो उसे किताब को खत्म करना होगा। अर्जुन हवेली पहुंचा तो बाहर का गेट अपने आप खुल गया। अंदर रघु खड़ा था, आंखें पूरी सफेद और चेहरे पर एक शांत लेकिन भयावह मुस्कान। तू आ गया अर्जुन, अच्छा किया, अब तेरी भी जगह बन गई है किताब में, रघु बोला। मगर आवाज रघु की नहीं थी, वो भारी और खुरदुरी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। अर्जुन ने जेब से हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। किताब जो सामने जमीन पर रखी थी,
तेजी से पलटने लगी। अर्जुन ने लाइटर निकाला और किताब में आग लगाई। लाल लौ उठी। एक पल को लगा जैसे किताब जल रही है, लेकिन किताब की आग उलटी चलने लगी। वो जलने की बजाय लौ खींचने लगी और फिर किताब से एक पन्ना अलग होकर हवा में उड़ने लगा। उस पन्ने पर लिखा था, पन्ना 358। अर्जुन भाटिया जलाने आया था पर खुद भस्म हो गया। अर्जुन पीछे हट गया। उसकी बांह पर आग के निशान उभर आए, जबकि आग उसे छुई तक नहीं थी। अर्जुन ने थर्मल कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर रघु के पीछे 3 और आकृतियां थीं, लंबी, काली, बिना चेहरों के। वो फुसफुसा रही थीं, तू भी लिख दिया गया है अर्जुन, तू भी अब कहानी है। गांव की एक बुजुर्ग महिला रामी दाई, जो कभी अमृता देवी की नौकरानी रही थी, उसने अर्जुन को एक आखिरी उपाय बताया। किताब को शारीरिक रूप से मत जलाओ, उसे कहानी में मिटाओ। बस एक ही तरीका है, किताब को ऐसा अंत दो जो अमृता ने कभी लिखा ही ना हो, ताकि वो कहानी टूट जाए। अब अर्जुन को किताब में एक नया अध्याय लिखना होगा, ऐसा अंत जो अमृता की आत्मा के दायरे से बाहर हो। अर्जुन रघु को बचाने और किताब को खत्म करने भैरवपुर आया। किताब जलने की बजाय खुद आग खींचने लगी और अर्जुन को चुन लिया। अब केवल एक उपाय है, किताब में एक ऐसा अंत लिखना जो अमृता देवी की आत्मा ने कभी कल्पना में भी न किया हो। रामी दाई ने अर्जुन को एक पुराना पेन दिया, जो अमृता की पहली लिखावट का था। बस एक पन्ना लिख, लेकिन ऐसा जो डर के आधार पर ना हो, बल्कि त्याग और प्रेम पर हो, क्योंकि अमृता ने कभी प्यार नहीं लिखा, उसने बस मौत लिखी थी। अर्जुन ने किताब को खोला और हैरानी की बात यह थी, अब किताब ने पलटना बंद कर दिया। वो एकदम स्थिर थी, जैसे वो इंतजार कर रही हो अपने अंत का। रघु ने किताब को देखा। वो जानता था कि अगर उसने खुद को बलिदान नहीं किया तो गांव, अर्जुन और हर वो शख्स जो कभी इससे जुड़ा था, मिटा दिया जाएगा। उसने किताब को खोला और कहा, मैं अपनी आत्मा देता हूं, लेकिन बदले में हर उस आत्मा को मुक्त कर दो जो तेरे पन्नों में बंद है। और फिर किताब ने खुद को बंद कर लिया, हमेशा के लिए। अर्जुन ने जैसे ही आखिरी लाइन पूरी की, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, किताब से धुआं निकलने लगा, काले साए चीखते हुए बाहर निकले और हवा में जल गए। रघु जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। किताब ने एक तेज धमाके के साथ खुद को बंद कर लिया। इस बार कोई पन्ना नहीं हिला, शांत, पूरी तरह शांत। रघु को होश आया और उसकी आंखें अब फिर से सामान्य थीं। अर्जुन और रघु दोनों घर लौटे। उन्होंने किताब को एक लोहे की संदूक में बंद किया और गांव के शिव मंदिर के नीचे गाड़ दिया। लेकिन अंतिम पन्ने पर एक नई लाइन जुड़ चुकी थी, कहानी खत्म नहीं होती, बस रुकती है जब तक अगला पाठक ना मिले। रघु और अर्जुन ने यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, लेकिन 1 साल बाद एक अनजान यूट्यूबर ने वही पुरानी वीडियो अपलोड कर दी, जिसमें किताब जल रही थी और रघु फुसफुसा रहा था, अब तुमने देख लिया है, अब कहानी फिर से शुरू होगी। 2 साल बाद एक सर्दी भरी सुबह स्कूल के बच्चों को एक प्रोजेक्ट के लिए मंदिर के पीछे खुदाई करने भेजा गया। 8वीं क्लास का एक लड़का, नील कश्यप, बहुत तेज दिमाग का और थोड़ा जिद्दी, उसे मिट्टी में जंग लगे संदूक जैसी चीज मिली। सर, यहां कुछ है, उसने चिल्लाया। अध्यापक ने झांक कर देखा, लकड़ी की फूटी संदूक जिस पर लोहे की जंजीरें जमी थीं। इसे हाथ मत लगाना, उन्होंने कहा। लेकिन नील ने उसी रात अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे खोल लिया। नील ने जैसे ही किताब को छुआ, वो बिना आदेश के खुद खुल गई। पहले पन्ने पर वही शब्द थे, अगर तुमने इसे खोला है तो अब तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। लेकिन इस बार नीचे एक नई लाइन और जुड़ी थी, अब कहानी नई है, पाठक नई आत्मा है, लेकिन लेखिका वही है। अमृता देवी फोन का कैमरा अपने आप रिकॉर्डिंग पर आ गया। नील की आंखें फैल गईं और स्क्रीन पर एक ताजा वीडियो शुरू हुआ। रघु का, वो पुराने जर्जर कपड़ों में था, हवेली के बाहर खड़ा और बस एक ही बात कह रहा था, तुमने उसे फिर से जगा दिया, अब ये तुम्हारी कहानी है नील। इस बार किताब ने सिर्फ नील को नहीं छुआ, उसके पूरे स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर गुरुवार स्कूल की घंटी रात 3 बजे अपने आप बजती थी। बच्चों के स्केचबुक में एक ही चेहरा बनता,
बिना किसी ने उसे बनाया हो, एक झुलसा हुआ औरत का चेहरा। लाइब्रेरी में जो भी किताब खोली जाती, पहले पन्ने पर एक नाम लिखा आता, अमृता देवी रघु। अब एक सन्यासी के रूप में हिमालय की ओर चला गया है। उसने बोलना बंद कर दिया है। पर जब कोई उससे पूछता है कि क्या वो सब खत्म हो गया, तो वो एक कागज पर सिर्फ ये लिखता है, अभी नहीं, जब तक अंतिम पाठक जिंदा है। अमृता देवी का जन्म किसी आम औरत की तरह नहीं हुआ था। उसकी मां एक साध्वी थी, जो एक बेहद गुप्त तांत्रिक कुल से थी, जिसे आज भी लोग कालीपंथी कहते हैं। अमृता को बचपन से ही अलग रखा गया। उसे न ज्यादा लोग देखते, न उससे ज्यादा कोई बात करता। कहा जाता है अमृता जन्म से ही सपने देख सकती थी, जो दूसरों की मौत बन जाते थे। 13 साल की उम्र में अमृता ने पहली बार एक पालतू कुत्ते की आत्मा को उसकी परछाई में बांध दिया, और वो कुत्ता अब किसी आईने में दिखता था, लेकिन असल में कहीं नहीं था। यह पहली बार था जब उसकी मां ने डरकर कहा, तू इंसान नहीं, तू लेखिका बनेगी मौत की। 20 की उम्र में अमृता ने 108 दिनों का एक विशेष तंत्र साधना शुरू की, जिसमें हर दिन वो एक आत्मा को बांधती और एक पन्ना लिखती। लेकिन वो लिखती नहीं थी। उसके पास जो आत्माएं आती थीं, वो खुद लिखती थीं। उसने एक जिंदा कागज बनाया, जिसे तांत्रिक भाषा में कहा जाता है काय पुस्तक, एक ऐसी किताब जिसमें आत्मा सांस लेती है। अमृता की असली योजना सिर्फ डर फैलाना नहीं थी, बल्कि एक पूर्ण आत्मा, परफेक्ट सोल बनाना थी। वो मानती थी कि अगर वो 1000 आत्माओं को किताब में बांध ले, तो वह खुद देवी की तरह अमर बन जाएगी। ऐसी लेखिका जो ना जन्मेगी, ना मरेगी, बस लिखती रहेगी। लेकिन आत्माएं सिर्फ शिकार नहीं थीं, कुछ आत्माएं उससे बदला भी लेना चाहती थीं। हर बार जब कोई किताब को जलाने या नष्ट करने की कोशिश करता है, तो वो एक नई कहानी में जन्म लेती है। क्यों? क्योंकि वो आत्माएं अब सिर्फ अमृता से डरती नहीं, वो खुद बचना चाहती हैं। अब किताब एक सिस्टम बन चुकी है, जो हर नए पाठक को चुनती है और फिर उस पर एक परीक्षा चलाती है। डरेगा तो मर जाएगा, समझेगा तो फंस जाएगा, लड़ेगा तो शायद एक पन्ना पलटे। अब नील सिर्फ एक बच्चा नहीं है, उसे किताब ने वारिस की तरह चुना है, लेकिन वो अब भी निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। उसके पास 2 रास्ते हैं। एक, वो अगला लेखक बने और किताब को आगे बढ़ाए दो, या खुद को और बाकी आत्माओं को आजाद कर दे और अमृता को जला दे। पर जो भी रास्ता चुना गया, उसमें एक कीमत होगी। नील अब स्कूल नहीं जा रहा था। वो दिन रात किताब के साथ बंद कमरे में बैठा रहता और अपने से बातें करता। उसकी मां को लगा बच्चा मानसिक तनाव में है। लेकिन एक दिन नील ने दर्पण में देखा, और वहां उसका चेहरा नहीं था। दर्पण में वही औरत खड़ी थी, अमृता देवी। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, बस एक अध्याय और नील, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। किताब ने एक रिक्त पन्ना खोला और कहा, लिख, लेकिन अब डर नहीं, लिख कि तू क्या है। अगर झूठ लिखा तो तू बस एक और पन्ना बन जाएगा। नील ने कांपते हाथों से पेन उठाया और लिखना शुरू किया। मैं नील कश्यप हूं, मैं पाठक नहीं, लेखक हूं। मैं डरता नहीं, समझता हूं। मैं तुझसे नहीं डरा अमृता, क्योंकि तेरे हर पन्ने में मौत है, लेकिन मेरी कलम में मोक्ष है। जैसे ही नील ने अंतिम वाक्य लिखा, किताब के पन्ने आग की लपटों से भरने लगे। लेकिन यह आग बाहर नहीं, अंदर से जल रही थी। अमृता चीख उठी, तू मेरी आत्मा को जला नहीं सकता, मैं काल हूं। नील ने कहा, नहीं, तू सिर्फ एक कहानी है और अब मैं तुझे खत्म कर रहा हूं। नील ने उस पन्ने पर आखिरी पंक्ति लिखी और फिर किताब बंद हो गई और सारे नाम, सारी आत्माएं अब आजाद हो गईं। अमृता अब कोई नहीं थी, सिर्फ एक अधूरी याद, एक पुराना भ्रम। किताब से एक सफेद प्रकाश फूटा और वो हवा में झलकर राख बन गई। हर वह आत्मा जिसे अमृता ने बांधा था, हर वह चेहरा जो रघु के वीडियो में दिखा था, हर वह बच्चा जिसकी परछाई गायब थी, सबके चेहरे अब साफ हो गए। भैरवपुर में एक अजीब सी शांति फैल गई, जैसे सदियों पुराना कोई भार उतर गया हो। 2025 में एक नई किताब लॉन्च होती है। वो किताब जो खुद लिखती थी, लेखक नील कश्यप। लोग इसे फिक्शन मानते हैं, पर नील हमेशा कहता है, ये कोई कहानी नहीं थी, मैं सिर्फ आखिरी पन्ना लिख पाया। पर याद रखना, कभी मत खोलना वो किताब।
अगर दोबारा वो कहीं मिले